तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता दिया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर। बहुत इजी सा है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ओके, आप सपोज यहाँ खड़े हो और जो आपका ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है वो आपको यहाँ दिख रहा है और वो मूव भी कर रखा हो सकता है कि ऐसे मूव कर रहा हो, यहाँ पहुंच गया हो, फिर मूव करके यहाँ पहुंच गया हो, ठीक है। लेकिन आप जहाँ खड़े हो और आप जिस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हो, आपके और उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगी आपका पोजीशन वेक्टर। मतलब जहां से चालू करा था और जहां पे एंड हुआ है दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, वो पोजीशन वेक्टर होता है। ओके, कितना इजी था, है ना। दूसरी चीज पढ़ते हैं वेलोसिटी वेक्टर। सपोज ये कोई बॉल है, ओके, ये बॉल सीधी चल रही है, ठीक है। तो जब ये बॉल सीधी चल रही है तो इसकी स्पीड किस तरफ है, जिस तरफ वो चल रही है। नाइस। तो एक मिनट यार, मैं ना आपको एक अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ कि होगा कैसे। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर, ओके। ठीक है, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने कभी ऐसा करा है कि एक रस्सी पे एक वो बांध दी हो बॉल और उसको बहुत तेज तेज घुमा रहे हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब जब भी आप इस बॉल को ऐसे घुमाते हो तो वो पहले उसकी वेलोसिटी, मतलब जैसे वो घूम रही होती है तो ये उसका सेंटर पॉइंट होता है, बॉल इस तरफ होती है। अब अगर इस बॉल इसको ऊपर से देखूं, इसका मैं अगर टॉप व्यू देखूं, अगर मैं इस चीज का टॉप व्यू देखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी। पूछो क्यों? क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी तो ये बाहर चली जाएगी और बाहर चली जाएगी तो रस्सी टूट जाएगी। लेकिन आप जब घुमाते हो तो क्या रस्सी टूटती है? आपके हाथ से जरूर छूट जाती है क्योंकि आपके हाथ में कुछ हो रहा होता है, लेकिन कभी टूटती नहीं, ठीक है। कभी भी ऐसा इतनी तेज भी नहीं घुमा पाते आप कि रस्सी टूट जाए, ठीक है। तो फिर इसकी वेलोसिटी हमेशा इस तरफ रहती है, और जब यहां आते हैं तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होती है, जब यहां आते हैं तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होती है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हुआ? वेलोसिटी वेक्टर वो हुआ कि उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी किधर है, उसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने वाला ये एरो, इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी वेक्टर। क्या समझ में आया? इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हैं कि एक तो वेलोसिटी वेक्टर कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी नहीं हो सकता। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आप देख सकते हो पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अब थोड़ी देर में ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी, ये जो वेक्टर्स होते हैं ये बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको डायरेक्शन पता चले। आपको बात समझ में आ रही है? और जैसे ही क्या बोलते हैं, आपको ये वेलोसिटी वेक्टर समझ में आया कि इनकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो वैसे इस एग्जांपल में सेम ही है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं हो, डायरेक्शन सेम हो या सेम नहीं हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसके आगे एक लाइन खींच दो और उसको बोल दो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सिंपल सॉर्टेड मामला है। एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर वो होता है कि जहां भी नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसका मास, उसको कहते हैं हम एक्सेलरेशन वेक्टर। अब ये मैं आपको कैसे समझाऊं? सपोज कोई एक बड़ा सा पत्थर है यहाँ पे, ठीक है। इस पत्थर पे एक तरफ खली फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये फोर्स खली का है, ठीक है। और एक तरफ फोर्स लगा रहा है मोटू पतलू में, जो पतलू होता है ना वो लगा रहा है, ठीक है। एक मिनट, मोटू पतलू में जो पतलू होता है वो फोर्स लगा रहा है, तो ऑफ कोर्स खली का फोर्स ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, खली का फोर्स पतलू के फोर्स को ओवरराइड कर जाएगा, तो इस तरफ एक फोर्स आ जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि खली भी फोर्स लगा रहा है, पतलू भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन खली का फोर्स ज्यादा है, इसलिए इस ग्राउंड पे ये ब्लॉक इधर खिसकना चालू हो जाएगा क्योंकि खली का फोर्स ज्यादा है। ओके, अब खली का फोर्स ज्यादा है तो इस तरफ उसको एक नेट फोर्स मिल जाएगा, कुछ फोर्स मिल जाएगा उसको, फोर्स एक्स्ट्रा। वो फोर्स एक्स्ट्रा क्या होगा? जो खली का फोर्स लगाया उसने, जो खली ने इतना ज्यादा फोर्स लगाया, माइनस में जो पतलू ने फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये जो बचा कुचा फोर्स बचा अपने इस ब्लॉक पे, वो इस तरफ है। और अगर मैं इसको ब्लॉक के मास से डिवाइड कर दूं, ब्लॉक का मास सपोज m है,
अगर मैं उससे इसको डिवाइड कर दूं, मास बेसिकली उसका वेट नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मास मास होता है, वेट अलग चीज होती है, वेट जैसा ही होता है मास, वो गिवन होता है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। वेट थोड़ी फिजिक्स में डिफरेंट यूज होती है, अपने हिंदी में वेट अलग चीज यूज होती है, ठीक है। तो वेट फिजिक्स में अलग है, अपने अलग है, लेकिन मैं अपने हिंदी वाली चीज बोल रहा हूँ जो वेट होता है अपना, जैसे 40 किलो 50 किलो, ठीक है। तो ये जो फोर्स एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल्स टू एफ खल्ली माइनस में एफ पतलू बाय मास, ठीक है। अब इससे पता चला कि नेट फोर्स इधर है, और मैंने क्या बोला था, एक्सेलरेशन डायरेक्शन, एक्सेलरेशन वेक्टर उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में एफ नेट होता है। एफ नेट किधर है, इधर। कैसे, अभी अभी पता लगा कि एफ खल्ली का ज्यादा है एफ पतलू से, तो एफ पतलू इधर लगा रहा है, एफ खल्ली इधर लगा रहा है, तो नेट फोर्स इधर का आया, इधर का नेट फोर्स आया, तो ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा। मूव करना जरूरी नहीं है कि जिस तरफ मूव कर रहा हो उस तरफ ही एक्सेलरेशन हो, जरूरी नहीं है, ये बात भी ध्यान रख लेना। अब पूछोगे कैसे, कि सपोज जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप ब्रेक मारते हो, जा तो इधर रही है, लेकिन आप गाड़ी पे पीछे एक फोर्स लगाता है ना, वो ब्रेक्स, ताकि गाड़ी रुक जाए। तो उस तरफ क्या होता है, फोर्स नेट तो पीछे लग रहा होता है। फोर्स नेट पीछे लगने का मतलब क्या है, कि नेट फोर्स तो पीछे लग रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो इधर ही है, क्योंकि गाड़ी तो धीरे धीरे चल के ही तो रुकेगी ना भाई, एकदम से थोड़ा ना रुक जाएगी। पहले धीरे होगी, फिर और धीरे होगी, फिर और धीरे होगी, फिर और धीरे होगी, फिर और धीरे होगी, फिर जाके एक टाइम पे वो रुक जाएगी। उससे पहले तो उसको रोकने के लिए पीछे की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, वो ये है, ठीक है। वो कौन लगा रहा है, ये बेसिकली ब्रेक्स लगाते हैं, गाड़ी में ब्रेक्स लगाते हैं। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहता, कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है। एक्सेलरेशन वेक्टर वो होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है, जो एफ एक्सटर्नल बोलो, सॉरी एफ एक्सटर्नल मैंने यू लिख दिया, एफ नेट जो नेट फोर्स है, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वेक्टर होगा। तो अगर इस ब्लॉक का मैं एग्जांपल लूं, तो ये ब्लॉक है, इस पे इधर की तरफ एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी मैंने वो भी बता दिया आपको, एफ नेट वेक्टर डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। अब लगे हाथों, मैं आपको वेलोसिटी वेक्टर का भी बता देता हूँ। वेलोसिटी आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, क्या होती है वेलोसिटी, बेसिकली होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं पता तो मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा, चलो मैं ये वेलोसिटी वाली चीज मैं आपको अगली वीडियो में समझाता हूँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी अगली वीडियो में बताऊंगा, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी अगली वीडियो में बताऊंगा, और वेलोसिटी वेक्टर भी अगली वीडियो में ही बताऊंगा। पोजीशन वेक्टर बेसिकली अपना डिस्प्लेसमेंट ही होता है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है। आपको इस वीडियो में सिर्फ एक टेक अवे करना है, क्या टेक अवे करना है आपको, कि जिस तरफ नेट फोर्स होगा, जिस तरफ में नेट फोर्स होगा, जो कि इस तरफ है इस क्वेश्चन में, और ब्रेक्स में जब आप ब्रेक्स लगाते हो तो पीछे की तरफ नेट फोर्स होता है, तभी जाके गाड़ी रुकती है। उस क्वेश्चन में ये बताना चाहता हूं मैं, कि जिस तरफ नेट फोर्स है उसी तरफ नेट एक्सेलरेशन है, बस। जिस तरफ नेट फोर्स, ये याद रख लो, जिस तरफ नेट फोर्स उस तरफ नेट एक्सेलरेशन वेक्टर, नेट ही लिखना चाहिए, एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर कौन सा अपना ये, ओके। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगली वीडियो में वैसे थोड़ा हॉचपॉच हो गया, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, ओके। ये वीडियो थोड़ी हो गई थी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, लेकिन अगर आप इसको 2 बार देखोगे ढंग से तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।